फिरदौस और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस समय मेरी मौजूदगी दयानतपुर गांव में है और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी किसान हैं और ये किसान सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे हैं वो मांग रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है। और यहाँ आप कब से बैठे हुए हैं और आपकी मुख्य मांग क्या है? हम यहाँ 31 जुलाई 2026 से बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ 2-3 मांग हैं कि 2008 में यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे निकला था, उसमें हमारा जो समझौता हुआ था 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा और 7% आवासीय प्लॉट। और एक हमारा दूसरी मांग है 64.7% अतिरिक्त जो मुआवजा है और एक 60 मीटर रोड बनना है यहाँ हाईवे के सहारे, उसमें का नाम है आबादी के बदले आबादी। ये हमारी 2-3 मांग है। उसके लिए हम 31 जुलाई 2026 से बैठे हैं और ये धरना रात दिन चल रहा है। तो मतलब आप यहीं पे बैठते हैं? हाँ, 24 घंटा यहीं बैठते रहते हैं। अच्छा, तो आपसे मतलब किसी ने बातचीत वगैरह की है सरकार की ओर से? हाँ, सरकार की ओर से आए थे, आज से 15-20 दिन पहले आए थे। उन्होंने बातचीत की थी। यमुना प्राधिकरण के एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। लेकिन जो यमुना प्राधिकरण है वो तानाशाही है और जो प्लॉट हमारा 2008 से आज 2026 हो गई, 18 साल बाद यमुना प्राधिकरण जो है उस प्लॉट को खाना चाह रहा है। लेकिन यहाँ 16 गांव हैं जो जगनपुर से लेकर गोपालगढ़ तक, जिनका 7% आवासीय प्लॉट है। हम उसके लिए बैठे हुए हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा ये धरना रात दिन जारी रहेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरपाल चौधरी। अच्छा, तो आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं और जैसे कि मांगे आपकी मुआवजा को लेकर के, प्लॉट को लेकर के, और ये 64.7% अतिरिक्त मुआवजा यमुना एक्सप्रेस में और एक 60 मीटर रोड में आबादी वाले क्षेत्र को लेकर के, तो आपको मतलब सरकार अगर आगे नहीं सुनती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बैठे ही रहेंगे जी। अच्छा, हाँ, देखी जाएगी जो कुछ होगा, सरकार हमें माल ही तो देगी। तो मतलब जैसे सरकार की ओर से जो मुआवजा मिला उसमें आप लोग को पूरा मुआवजा नहीं मिला या फिर मिला ही नहीं, मतलब नहीं, क्या है? उस टाइम पे मिला था 8 में और 7 में 7% प्लॉट की भी हाई के दंगे और उसके बाद में 64% की डिक्लेयर हो के वह भी दंगे। हमारे विधायक जी ने कही अभी आई साल जनवरी में के 15 दिन पीछे थे बटन लगेगो, कोई सुनवाई ना जी किसान की या सरकार में। मेरा नाम गौरव सिंह है। अच्छा, मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ। और जो 60 मीटर जमीन जो जा रही है उसमें पीड़ित भी हूँ। अच्छा, पीड़ित इन द सेंस की जो हमारी मांगे हैं, राकेश भाई ने, साहब ने आपको बता दिया होगा कि जो मांगे हैं हाईवे की 64.7% और 7% वाला प्लॉट वाला जो मैटर है, इसके लिए हम लगातार यहाँ से धरने रखते हैं। बस सरकार से यही मांग है और यही एक माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि या तो उनके ये दिमाग में होगा या अगर नहीं है तो हमारी बातों को संज्ञान लिया जाए और ये जो किसान, जो मजदूर जो यहाँ धरने पर बैठे हैं, आए दिन इस जिले में कोई ना कोई धरनारत रहता ही रहता है, उनकी सुनी जाए और उनकी इन जायज मांगों को जो पिछले 18 साल से लंबित हैं और 18 साल से बस एक ही मांग कर रहे हैं, एक ही गुनाह उन्होंने करा है कि वो अपने दी हुई चीज को वापस मांग रहे हैं। वापस इन द सेंस की जो उन्होंने खेत विकास के नाम पर दे दिया था या हाईवे में जो प्लॉट ये जमीन दे दी थी, उसके एवज में जो अथॉरिटी को जो 7% और 64.7% मुआवजा देना था वो नहीं दे रही है। अच्छा, तो जैसे आसपास के कई सारे जो गांव हैं, जैसे ये एयरपोर्ट बना और यमुना एक्सप्रेस से बना, तो वो लोग भी विस्थापित हुए हैं, तो उन पे क्या कहेंगे? देखो, विस्थापन की जो है नीति रही है ना, धरातल पे कुछ और रही है। हो सकता है कि उन्होंने कानूनी हकीकत में कुछ और किया हो, जो भी किया हो वो तो किसान को नहीं पता है। लेकिन जितनी सस्ते में यहाँ की जमीन, यहाँ के किसान जो यहाँ का भूला एक चित्र था, उसको बहका के जिस तरीके से भी इन्होंने अपना परिप्रेक्ष्य पूरा किया है ना, वो बिल्कुल निहायती किसान के साथ धोखा किया है। अच्छा, तो मतलब जो किसान है जो मांग कर रहे हैं वो बाजार दर में जो ये है रेट है उस हिसाब से मांग कर रहे हैं ना? बाजार दर में तो दे ही नहीं सकते। बाजार दर में तो आज से इन्होंने 2018 में जब एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था तब नहीं दिया, NHAI का अधिग्रहण यहाँ हुआ था तब नहीं दिया। ये तो अपना ही सर्किल रेट लगाते हैं और रातों रात गांव से शहरी कर देते हैं। अब शहरी कर देते हैं तो मुआवजा दोगुना हो जाता है।
अगर बाजारू दर से लगाते तो उस समय राकेश भाई कितना हो जाता हमारा 3600 रुपए लगभग उस समय मुआवजा मिलता 140 रुपए वर्ग मीटर हो जाता 2018-2019 में। और आज भी हमें वही मिल रहा है 3808 रुपए मीटर का मुआवजा ये लोग आज दे रहे हैं 2026 में। आप लगा लो 8 साल बाद तो बाजारू दर का तो कोई औचित्य नहीं बनता। इनका तो अपना एक मोनोपोली और अपना एक रेट है और उसी में एक जबरदस्ती करते हैं कि हम इसी रेट में लेंगे और लेंगे भी, ना भी दोगे तब भी लेंगे। इनकी तो वो वाली पॉलिसी है। बाजार दर को बने हैं कम से कम ना तो 11,500 रुपए वर्ग मीटर को, क्योंकि हमारे गांव के जो बेनामा हुए हैं कम से कम 20 बेनामा ऐसे हैं जो 5600 रुपए वर्ग मीटर के हुए हैं। जो स्टाम्प लगाया 5600 रुपए वर्ग मीटर का कृषि की जमीन का। आवासीय की जमीन के तो बहुत ज्यादा है। जो कृषि की जमीन है कम से कम ना तो 30-40 ऐसे बेनामा हैं कि जिनमें किसानों ने कम से कम ना तो 5600 रुपए वर्ग मीटर का स्टाम्प दे रखा है। तो यहाँ बाजार जो मूल्य है वो कम से कम ना तो 5600, 5700, 6000 रुपए वर्ग मीटर का है कृषि का, और उसका ये डबल दे रही। तो यहाँ का जो मुआवजा बनता है 12,000 रुपए मीटर का बनता है आज का बाजार मूल्य का। और आप लोग को कितना दे रहे हैं? 4300 रुपए वर्ग मीटर का हमारा 3808 रुपए जो 60 मीटर में दे रहे हैं और एयरपोर्ट में इन्होंने 4300 डिक्लेयर किया है। अभी एक भ्रांति और समाज में फैली हुई है कि जो 6400 रुपए मीटर जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो मुआवजा इन्होंने डिक्लेयर करा है उसको कुछ इनके लोग या कह लें या कुछ किसान की अनसमझ कह लें, वो ये कह रहे हैं कि हमारा मुआवजा 6400 हो गया। लेकिन ग्रेटर नोएडा में भी अगर 6400 कर रहे हैं तो वो भी अपर्याप्त है वहाँ की कंडीशन के हिसाब से। 6400 रुपए में ग्रेटर नोएडा में कोई भी जमीन नहीं मिलेगी। ऐसे यहाँ पे 4000 रुपए मीटर में जंगल में कोई खेत देने के लिए राजी नहीं, क्योंकि जहाँ लाख और 2 लाख रुपए मीटर के रेट हो वहाँ 6400 रुपए मीटर में आप किसान से डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के जमीन को लूट लेना, वो इनका मेन उद्देश्य है। वही ये काम कर रहे हैं। अथॉरिटी एक दलाल बन के काम कर रही है पूरी तरीके से। मेरा नाम नरेंद्र नागर है। मैं जेवर विधानसभा से समाजवादी का प्रत्याशी रहा हूँ। और ये जो यहाँ दुखी जो किसान हैं क्षेत्र के, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि माननीय विधायक जी इनके हितैषी हैं कि इनके विनाश पर बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल बगल का उनका अपना जो कस्बा है जेवर जहाँ वो रहते हैं रघुपुरा में, और वो यहाँ उनको 10 कदम की दूरी पे ये लोग बैठे दिखाई नहीं दे रहे। जो दिन रात उनके क्षेत्र में बैठे हुए हैं वो जायज मांग के लिए बैठे हुए हैं। उनका जो 64.7% का जो मुआवजा है वो उन्हें दिया जाए। उसका सबसे बड़ा नुकसान इन किसानों को ये हो रहा है कि वो अगर 10 साल बाद भी देंगे तो वही उतना मुआवजा देंगे जो 64.7% मिलेगा। उसको अथॉरिटी को बेनिफिट होता है। वो आज के 10 साल बाद भी देंगे तो उतना ही देंगे, उसमें कोई इंटरेस्ट थोड़ी दे रहे हैं वो। और 7% प्लॉट तो दे ही नहीं रहे, किसी को नहीं दिया। जबकि 10% प्लॉट और 64.7% कैबिनेट में पास हो चुका था। समाजवादी पार्टी जब सरकार थी हमारी 12 से 17 के बीच में, उस टाइम पे पास हुआ था। चौधरी राजेंद्र चौधरी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने पास किया था। इन्हें देने में क्या आपत्ति है भाई? किसान की जमीन ले लिए, सामने हाईवे निकल रहा है, इस हाईवे पे क्यों नहीं दे रहे ये लोग? जो क्या आपत्ति इन लोगों को? क्या जमीन नहीं दी थी? 800 रुपए में लूट के जमीन उस टाइम पर ली थी जब ये बसपा सरकार थी तब। तो ये मतलब समझ में नहीं आता। एक समाजवादी पार्टी ऐसी थी जिसने आते ही 800 का उठा के मुआवजा 2500 किया था यहाँ का, और फिर 2500 में 200 रुपए घटा के एयरपोर्ट के लोगों को 2300 रुपए में बहका दिया। मैंने तो तब भी इन लोगों को सबको समझाया था भाई आप मत ना लूटो। अरे 2500 रुपए में आपकी जमीन तो ऑलरेडी आपका रेट 2500 रुपए है। 1800 रुपए 1895 का रेट था उस टाइम पे, और 7% प्लॉट दे रहे थे ये। इनको प्लॉट से भी वंचित कर दिया गया एयरपोर्ट में। क्यों जी? एयरपोर्ट के लोगों को प्लॉट क्यों नहीं देंगे? क्या आधार है उसका? जो क्योंकि यहाँ दमनकारी नीति अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी देखो आप, अरे भूमि अधिग्रहण आप लागू क्यों नहीं करते? उससे क्यों नहीं लेते जमीन? आप डायरेक्ट रजिस्ट्री से जमीन ले रहे हैं। आपको लेना चाहिए। भूमि अधिग्रहण बिल जब लागू है, जब सरकार ने बना रखा है, वो किस काम के लिए बना रखा है? आपने सर्किल रेट रिवाइज नहीं किए आज तक। क्यों नहीं किए सर्किल रेट रिवाइज? भाई जब आप जमीन किसान की ले रहे हो, यहाँ पर जब लूट ली जाएगी जमीन, जब सर्किल रेट रिवाइज करोगे आप जो। और माननीय विधायक जी बड़े चौड़ी छाती करके 6400 रुपए मेरा मुआवजा अथॉरिटी ने। अरे आप अथॉरिटी के क्या दलाल बन के काम कर रहे हो? अरे अथॉरिटी अपना आप करेगी जो कुछ करेगी, आपको मखौटा बना के आपको जो सामने पेश कर रहे हैं वो लोग जो। अरे विधायक जी आप अथॉरिटी के मुखबर हो कि लोगों के, अपने जो जनता के मुखबर हो? आप जनता के साथ हो क्या? अथॉरिटी के साथ हो? आप जनता का दमन कर रहे हो। यहाँ बैठी जनता, आप कहाँ नहीं बैठे धरने पे? यहाँ
ये दिनाजपुर के लोग बैठे हैं, अभी मैं रौनीजा से निकल के आया हूँ, रौनीजा पे स्वराज मास्टर जी बैठे हैं। आप जेवर चले जाइए, जेवर पे वो पवन भाई बैठे हैं वहां पे जेवर तहसील में। जो भाई किसानों में और यमुना था उस पर ग्रेट नोएडा अथॉरिटी पे जब किसान अपनी मांग करने के लिए जाते हो वहां आप मिट्टी डलवा देते हो। ये भाई आप बैठने भी नहीं देते, आप अपनी मांग मानने भी नहीं देते। अरे बहुत बढ़िया भाई, देखो सरकार आती है और चली जाती है, इस तरह नहीं जिस तरह आप लोग अनरीति कर रखी है आपने, जो जिसका कोई तोड़ और जोड़ नहीं। मेरा नाम मनीष है, मैं इसी गांव का हूँ और ये जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी मेरे चाचा ताऊ लगते हैं और 60 मीटर रोड में भी हमारी कुछ जमीनें गई हैं। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो 7% प्लॉट के लिए बैठे हुए हैं और 64.7 मुआवजे के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे अधिकारी आगे कह के चले जाते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो सारे आश्वासन दे के चले जाते हैं कि आपके गांव की ये चीजें भी करा दी जाएंगी, वो चीजें भी करा दी जाएंगी, आपके लिए ये भी करा दिया जाएगा। और इससे पहले भी यहाँ के किसानों के साथ यही होता है, जब भी किसी विकास की बात आती है तो किसान को सिर्फ बहलाया फुसलाया जाता है। लेकिन यहाँ के आज जो बैठे हुए किसान है दृढ़ निश्चय करके बैठे हुए हैं, जब तक हमारी 7% प्लॉट की मांग, 64.7% मुआवजा और यहाँ की जो आसपास की समस्या है गाँव की, जब तक उनका निस्तारण नहीं होता तब तक ये धरना नहीं उठेगा। अगर सरकार राजी से मानने के लिए तैयार है तो हम राजी से मनाने का कार्य करेंगे, अगर गैर राजी से मानने के लिए तैयार है तो हम गैर राजी के लिए भी पूरे दल और बल के साथ तैयार हैं।